जिनका पेपर हुआ है वो लोग भी एनालिसिस करेंगे, और साथ साथ 2024 में जो पीसीएस देंगे, मेंस में शामिल होंगे, उनको एक आइडिया लगेगा। और साथ साथ देखिए कि इस बार कैसा पेपर आया है निबंध और हिंदी का। तो सबसे पहले जो हम लोग देखने जा रहे हैं वो बात करेंगे निबंध के। आप ये सब जानते हैं कि निबंध में इस तरह यूपीएससी और पीसीएस में डिफरेंस होता है। अधिकतम अंक देखिए 150 है, आपको 3 निबंध करने होते हैं, साफ लिखा है यहाँ पर। और 3 निबंध हिंदी, अंग्रेजी या उर्दू किसी भाषा में लिख सकते हैं। अधिकतम शब्द सी बात 700 शब्दों की होती है। प्रत्येक निबंध के लिए 50 अंक निर्धारित होते हैं, यानी कि प्रत्येक सेक्शन से आपको एक एक निबंध करना होता है। 3 सेक्शन होते हैं। तो आइए देखते हैं पहले सेक्शन से क्या हमारे पास आया है। ये देखिए सेक्शन आ, जो आपका है सेक्शन आ, उसकी अगर हम बात करें तो पहला निबंध है चरित्र निर्माण में साहित्य की भूमिका। इनका बहुत फेमस टॉपिक है, साहित्य हमेशा और लगभग आता ही है। रोल ऑफ लिटरेचर इन कैरेक्टर बिल्डिंग। महानगरों में वृद्धों की समस्या, द प्रॉब्लम ऑफ ओल्ड पीपल्स इन मेट्रोपॉलिटन सिटीज। बड़ी समस्या बढ़ रही है। भारत के लिए G20 के नेतृत्व के निहितार्थ, मीनिंग ऑफ G20 लीडरशिप फॉर इंडिया। ये मतलब तय था कि इस बार निबंध इस पर मिलना ही मिलना, और मिल के रहा आपको। हालांकि इन तीनों में से आप कोई भी क्वेश्चंस करें, लगभग अभी से अगर आप निबंध के लिए प्रैक्टिस एक वीकली करते हैं तो आपको बेहतर। अभी हम लोग आज सिर्फ पेपर डिस्कस करेंगे, कैसा आया, क्या स्तर है। बाकी डिटेल डिस्कशन मेंस के बात करेंगे कि इसमें क्या हो सकता था, कितना आपको कहाँ से क्या पढ़ना। चलिए अगला देखते हैं कहाँ से है। अगला जो है सेक्शन बा आपका जो देखने को आपको मिलेगा, उसमें क्या है देखिए, अंतरिक्ष विज्ञान और भारत, स्पेस साइंसेस एंड इंडिया। ये भी लग रहा था क्योंकि चंद्रयान जिस हिसाब से जा रहा है। कृषि क्षेत्र में नई संभावनाएं, न्यू पॉसिबिलिटीज इन द एग्रीकल्चर सेक्टर। भूमंडलीकरण और कुटीर उद्योग, ग्लोबलाइजेशन एंड कॉटेज इंडस्ट्री। अब बात कर लेते हैं सेक्शन सी है, श्रीलंका में आए आर्थिक संकट का पूरे विश्व पर प्रभाव। द इफेक्ट ऑफ इकोनॉमिक क्राइसिस इन श्रीलंका ऑन होल वर्ल्ड। श्रीलंका में आए आर्थिक संकट का पूरे विश्व पर प्रभाव। पिघलते ग्लेशियरों का मनुष्य जात के सामने संकट। पिघलते ग्लेशियरों का मनुष्य जात के सामने संकट। मेल्टिंग ग्लेशियर्स डेंजर फॉर ह्यूमन बींग्स। प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान, पीएम अन्नदाता आय संरक्षण का बिल्कुल पैटर्न अभी भी वही है कि एक स्कीम पूछ लेते हैं और एक आपका चाहे वो भूकंप से, ग्लेशियर से, लैंडस्लाइड से, और एक करंट पर। तो निबंध लगभग ठीक ठाक है, औसत है निबंध, वही है जो हर साल आते हैं, उसमें बहुत बड़ा अंतर नहीं है। तो आप सब ने जिन्होंने किया है और जिनको अगला मेंस देना है 2024 का, वो सब इसको एनालिसिस करें, पेपर को रख लें अपने पास। पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगी ताकि आप अपना एनालिसिस कर सकें। आइए अब हम लोग बात करेंगे आगे हिंदी, सामान्य हिंदी का पेपर कैसा आया उसको भी देखने का प्रयास करते हैं। यह है आपका सामान्य हिंदी, ये भी आपका 150 मार्क्स का होता है, आप सब जानते हैं। ये देखिए साफ आपको दिख रहा होगा, अधिकतम अंक 150, 150 मार्क्स में आप सब जानते हैं क्या क्या करना होता है। तो पहला जो पैसेज है वो गद्यांश है, गद्यांश को हम लोग पढ़ लेंगे, बाकी आप सब ने निकाल भी लिया होगा। हालांकि गद्यांश की जब हम लोग बात करते हैं तो उसमें क्या क्या है देखिए, पहले गद्यांश तेजी से पढ़ लिया जाए। हमारा सांसारिक जीवन एक न एक दिन खत्म होगा ही, लेकिन हमें स्मरण रखना चाहिए कि हमारी देह एक मशाल है जो निरंतर संसार को, समाज को आलोकित कर उसका मार्गदर्शन कर सकती है। यानी हमारा यह जीवन निष्प्रयोजन नहीं होना चाहिए। समाज के लिए हमें एक कर्मठ एवं ओजस्वी जीवन का अभिलाषी होना चाहिए। हमें असहाय निर्बलों का संबल बनना चाहिए। हमारा संपूर्ण सांसारिक जीवन किसी उत्तम लक्ष्य की प्राप्ति में व्यतीत होना चाहिए कि हम इस संसार में जाएं तो लोग हमें स्मरण कर सकें। हमारे जीवन का लक्ष्य सत्कर्म, और सत्कर्म हमारी देह के माध्यम से ही हो सकता है। हम हमारे कार्यों को अपनी देह के संचालन के द्वारा ही तो संपादित करते हैं। यदि हमारे कार्य इतने संकीर्ण हो, केवल अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए हो, तो फिर देह हमारे घर में जल रहे एक दीपक की तरह होगी, जिसके प्रकाश का लाभ केवल हमें ही मिलेगा। किंतु यदि हम लोकहित के कार्यों में संलग्न हैं तो समझिए कि हमारी देह एक मशाल की तरह है, जिसकी रोशनी से दूसरे न केवल प्रभावित हैं बल्कि प्रेरित भी हैं। मशाल में वह ताकत है कि दूसरों में उत्साह भरकर अन्य मशालों को आमंत्रित कर सकती है और अन्याय, उत्पीड़न रूपी अंधकार में विरोध का, आज़ादी का, नए परिवर्तन का प्रकाश फैला सकती है। बहुत बेहतर पैराग्राफ है, आप सबने किया भी होगा। पहला है गद्य का आशय लिखना है आपको, 5 नंबर का है। जीवन निष्प्रयोजन नहीं होना चाहिए से क्या प्रेरित, 5 नंबर का है। गद्यांश की रेखांकित पक्ष में व्याख्या करनी आपको 30 नंबर का ये हो गया। अगला फिर 30 का है देखिए, गद्यांश की रेखा निम्नलिखित गद्यांश जो है, नैतिकता हमारे लिए सामाजिक मानदंड उपस्थित करती है क्योंकि ये उचित और अनुचित का ज्ञान कराती है। नैतिक नियमों में चरित्र निर्माण की महत्ता पर जोर दिया जाता है और उन्हें मानने वाले कर्तव्य की भावना से प्रेरित होकर व्यवहार करते हैं। नैतिकता का महत्व इसलिए नहीं मानी जाती कि
पूर्वज भी ऐसे मानते आए हैं, बल्कि वो इसलिए मानी जाती है क्योंकि इसके पीछे न्याय, पवित्रता, औचित्य व दृढ़ता होती है। नैतिकता आत्मचेतना से प्रेरित होती है। रूढ़ियाँ तो तर्कपूर्ण नहीं होती, क्योंकि नैतिकता का आधार मनुष्य के जीवन मूल्य होते हैं, जिनके अनुसार वे तर्कों का निर्माण कर लेते हैं। नैतिकता रूढ़ियों व जन रीतियों की अपेक्षा स्थायित्व ले रहती है। नैतिकता का एक और अर्थ हो सकता है जिसका संबंध एक समूह विशिष्ट से होता है, जैसे डॉक्टरों की नैतिकता, प्राध्यापकों की नैतिकता आदि। यह आचार शास्त्र के निकट है। धर्म अक्सर नैतिक सिद्धांतों का समर्थन करता है। नैतिक सिद्धांतों का परिपालन धर्म के भय के कारण होता है, क्योंकि बहुत से नीति नियमों की उत्पत्ति धर्म से बतलाई गई है। भारत में कर्म, पुनर्जन्म एवं स्वर्ग नरक की अवधारणाएं धर्म द्वारा प्रतिपादित हैं। ये अवधारणाएं सुव्यवस्थित सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने में सहायक होती हैं। यदि व्यक्ति नैतिकता का पालन नहीं करता है तो उसको अपराधी माना जाता है, जबकि धर्म का पालन न करने पर वो पाप का भागी बनता है। आवश्यक नहीं है कि सभी प्रकार नैतिक व्यवहारों की प्रकृति धार्मिक हो। 5 नंबर में इसका शीर्षक देना, गद्यांश का उचित शीर्षक, धर्म और नैतिकता का स्पष्ट 5, और 20 नंबर में आपको संक्षेपण लिखना 1/3 शब्दों में। तो ये 60 नंबर हो गए। अब आते ग्रामर पर। उससे पहले 2 लेटर हैं। जिला कलेक्टर की ओर से मंडलायुक्त को पत्र लिखिए। इस पत्र में राज्य सरकार द्वारा घोषित स्वच्छता सप्ताह के दौरान जिले में किए गए विविध कार्यों का विवरण, एक ये काम करना है आपको, है ना। जिला शिक्षा अधिकारी की ओर से एक आदेश जारी कीजिए जिसमें श्री राम सिंह व्याख्याता गणित उच्च माध्यमिक विद्यालय का नगर को उच्च माध्यमिक विद्यालय खा नगर में तत्काल प्रभाव से 2 माह की प्रतिनियुक्ति हेतु आदेशित किया गया हो, है ना। तो एक कितना बढ़िया है, आप दोनों को लिखिए कि अब आपको देखना है कि शासकीय पत्र है, शासकीय पत्र है कि इसमें अधिसूचना है कि इसमें परिपत्र है। खैर इसकी बात हम बात करेंगे, अभी सिर्फ पेपर की बात करें। फिर विलोम शब्द भी इस बार बढ़िया आए हैं। मृषण, त्याज्य, उद्धत, गे, पाच, प्रखर, धृष्ट, संगठन, अभिज्ञ, अनिवार्य। 10 विलोम 10 शब्दों के, बहुत बढ़िया 10 नंबर के ग्रामर तैयार कर लीजिए अभी से। निम्नलिखित शब्दों में प्रयुक्त उपसर्ग छांट लीजिए। पर्यटन, प्रतीक्षा, अन्वेषण, निरूपण, अध्यक्ष। फिर प्रत्यय 5 नंबर के वैष्णव, ग्रामीण, वाणिज्य, गरड़िया, कौनते। 10 नंबर में 5 क्वेश्चन है, 2 नंबर का एक शब्द लिखना है। अनिश्चित जीव का, बच्चों से लेकर बूढ़ों तक, आबाल वृद्ध इसे बोलते हैं। 4 अंगों वाली सेनियम, चतुरंगणी हो गई, पेट की आग, जठराग्नि, दूसरों को दोष निकालने की प्रवृत्ति, छिद्रान्वेषी। खैर वो आप बाद में हम लोग करेंगे आंसर, कितना बढ़िया दिया हुआ। फिर शुद्ध करना है। जीवन और साहित्य का घोर संबंध नहीं होता, घनिष्ठ संबंध होता है। इतने में से हल्की का हवा का झोंका आया, जंगली फल और झरनों का पानी पीकर हम आगे बढ़े। सीता ने माला गूंद ली, उसने अपने पास जूता निकाला, क्या बढ़िया। 5 नंबर का वाल्मीकि नहीं हो तो वाल्मीकि होता, अंताक्षरी, संग्रहित, हष्ट पुष्ट, धुरंधर। और फिर 30 नंबर के मुहावरे इतने सरल हैं इस बार जितने शायद सरल कभी नहीं आए होंगे। बिल्ली की गले में घंटी बांधना आप सब जानते हैं। कुएं में भांग पड़ना, उड़ती चिड़िया के पंख गिनना, बहती गंगा में हाथ धोना, क्या बात है। 1.5 चावल की खिचड़ी पकाना, दमड़ी की हाड़ी गई, कुत्ते की जात पहचानी गई, नाच न जाने आंगन टेढ़ा, हम लोग कहते हैं ना हमेशा। थोता चना भाजे घना, छछूंदर के सिर चमेली का तल, गोविंदा की पिक्चर याद आ गई होगी, है ना। जहां देखे ताप रात वहीं गुजारी सारी रात, जहां कुछ मिलने का जुगाड़ हो, है ना। खैर अभी हम इसका अर्थ बाद में व्याख्या करेंगे, लेकिन अभी तक जो मैं करूं, निबंध का पेपर तो लगभग ऐसे ही आता है हर साल अगर इसकी हम समीक्षा करें, बट हिंदी का पेपर जरूर लास्ट ईयर से 2022 का जो मेंस था उससे 2023 का पेपर, हिंदी का पेपर सरल है, तो निश्चित रूप से नंबर बढ़ेंगे। और जो अभी 2024 में देने जा रहे हैं मेंस, वो आज से प्रण कर लें कि हिंदी कोई भी बुक है, चाहे पृथ्वीनाथ पांडे को फॉलो करते हो, चाहे सुशील कुमार को, चाहे हरदेव बारी, कोई वास्तुआनंदन, जो भी बुक पढ़ते हो उसका इसी हिसाब से कि मुहावरे और विलोम क्या क्या आते हैं प्रतिदिन अगर आप अभी से टाइम आधे घंटे भी देंगे तो आपकी रैंक बहुत सुधर जाएगी। हिंदी आप सबकी रैंक बिगाड़ने का काम आ, चुकी हिंदी माथे की बिंदी है, तो आप जानिए कि जो माथे की बिंदी है वो फिर आपका चेहरा किस तरह कर सकती है। तो रैंक बनाने और बिगाड़ने में हिंदी की भूमिका होती। आज के लिए इतना ही, बाकी अगले दिन। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। और इसकी PDF टेलीग्राम ग्रुप पे आपको मिल जाएगी।